स्वागत है दोस्तों आप सबका कली हनुवाणी के आज के अध्याय में। आज है अध्याय 9 अपूर्ण का भाग 3। वीडियो को अंत तक देखें और इस अध्याय को समझने का प्रयास करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आसानी से आप तक पहुंच जाए। दोस्तों आप रोज का अपना एक नियम बनाकर इसके हर भाग को ध्यान से सुने, समझें और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। आपको हनुमान जी की वाणी समझ में आ रही है कि नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर समझ में नहीं आ रही है तो बार बार सुनें। आपको आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान इस कली हनुवाणी में मिलेगा। तो शुरू करती हूँ आज का अध्याय। आप अर्थात आपकी आत्मा की दृष्टि एक स्थिर अंश पर नहीं टिकती। आपकी दृष्टि फिसलती है क्योंकि आप अंत से संतुष्ट नहीं होते। आपकी दृष्टि पूर्ण की खोज करने लगती है। उसी खोज के दौरान आपको उन रूपांकनों में गति और क्रिया दिखाई देती है। दिखाई ही नहीं देती, अपितु अनुभव भी होती है। जितना समय आप अंत से जुड़े होते हैं उतना गहरा आपका अनुभव होता है। पुनः स्मरण करा दूं, ये सब रूपांकन और उनकी क्रियाएं भ्रम मात्र हैं। सत्य तो यह है कि चादर में ना कोई गति है और ना ही कोई रूपांकन। आपके आंशिक दृष्टि के कारण आपको यह सब भ्रमजाल दिखाई देता है, जिसको हम संसार कहते हैं। एक जागृत आत्मा जानती है कि किरदार कभी पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि वह अधूरा है, इसीलिए तो किरदार है। वास्तव में आत्मा ही काल आकाश के एक अधूरे भाग को देख रही है, एक अधूरे भाग से जुड़ी हुई है, लेकिन सुप्त आत्मा यह भूल जाती है। आत्मा ने अपनी दृष्टि से किरदार का भ्रम पैदा किया है ताकि वह अधूरेपन से जुड़ी भावनाओं को अनुभव कर सके, लेकिन सुप्त आत्मा यह भूल जाती है। सुप्त आत्मा किरदार से इतना जुड़ जाती है कि किरदार की पूर्ण होने की इच्छा को अपनी इच्छा मान लेती है। आप रो क्यों रहे हो उर्वा? उर्वा की आंखों से आंसुओं का झरना फूट पड़ा था। उसने रुधे गले से कहा, मुझे नहीं पता देव, और मैं पता भी नहीं लगाना चाहता हूँ। पूर्ण और अंश, पूरा और अधूरा में वर्षों से अपने चारों ओर बिखरे पड़े संसार का अध्ययन करता आ रहा हूँ। मैं समझने की चेष्टा करता रहा हूँ कि यह सब इतना जटिल क्यों है। अब समझा कि यह सब जटिल नहीं है, ये बहुत सरल है। आपने इसे इतनी सुंदरता से समझाया है देव, मैं कृतज्ञ हूँ देव, आपके प्रति और उस दरिद्र महिला अनीता के प्रति, जिसका दुख इस ज्ञान वार्ता का आधार बना। अब मैं समझता हूँ कि वह पीड़ित क्यों है। कितना अच्छा होता यदि वह इन वार्ताओं को सुन पाती। मैं मुख्य धारा के सभी मनुष्यों के प्रति कृतज्ञ हूँ। उन्होंने उस पिंगल यंत्र का आविष्कार किया है जिसके उदाहरण से मैं लिंग कुंजी के बारे में इतनी स्पष्टता से ज्ञान प्राप्त कर सका। मैं चाहता हूँ कि मुख्य धारा के समाज में रहने वाले सभी भक्तों तक आपकी वाणी पहुँचे। केवल भक्त ही क्यों, सभी सुप्त आत्माओं तक आपकी वाणी पहुँचे, ऐसी मेरी इच्छा है। हनुमान जी ने कहा, अपने आंसुओं को बचाकर रखो उर्वा। आत्मा द्वारा किरदार को चुनने की विषय पर अभी और प्रकाश डालने की आवश्यकता है। काल आकाश एक सेब है, तो क्या किरदार उसी में कटा हुआ एक भाग है? नहीं देव, उर्वा ने तुरंत उत्तर दिया। पूर्ण में सब कुछ भी नहीं काटा गया है। पूर्ण तो पूर्ण है। कुछ युवा मातंग अनिश्चितता में दिखाई दिए। कालंदक ने उनकी ओर से प्रश्न किया, यदि कुछ नहीं काटा गया है तो कोई किरदार अस्तित्व में कैसे आया है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, यह जानने के लिए अनंत चादर के सदृश का उपयोग कीजिए। एक अनंत चादर में बुने रूपांकनों का आनंद लेने के लिए आपको उनमें से कोई टुकड़ा काटने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे चादर को देखने की बजाय उसका एक छोटा सा अंश देखिए। अपनी दृष्टि संकुचित करके चादर के एक छोटे से सीमित क्षेत्र को देखिए। इसी तरह एक आत्मा काल आकाश के गोले को पूर्ण रूप से देखने के बजाय उसके एक अंश को देख सकती है। जब आत्मा अंश से जुड़ती है तो अधूरेपन से पैदा होने वाले रसों का पान कर सकती है। वर्तमान में आपकी आत्मा ने एक ऐसा अंश चुन रखा है जिसको मानव कहा जाता है। एक मानव को परिभाषित करने वाली सीमाओं के बारे में मुझे कौन बता सकता है देव? मनुष्य केवल एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा के भीतर। उर्वी और उर्वा दोनों एक साथ बोल पड़े थे। उन्होंने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और तत्पश्चात उर्मी ने दोनों की ओर से उत्तर दिया, देव, हम मनुष्य एक न्यूनतम और अधिकतम सीमा के भीतर आने वाली ध्वनियों की आवृत्तियों को ही सुन सकते हैं। उदाहरणतः हम उन ध्वनि को नहीं सुन सकते जो हाथी एक दूसरे से बात करने के लिए निकालते हैं। उनकी ध्वनियों की आवृत्ति इतनी कम है कि हमारे कान उन्हें नहीं सुन सकते। वही चमगादड़ आदि जानवरों द्वारा निकाले जाने वाले ध्वनियों की आवृत्ति इतनी अधिक है कि उन्हें हमारे कान नहीं सुन सकते। मुझे लगता है कि बिल्लियों के कान भी हमारे कानों से अधिक ध्वनियां सुन सकते हैं।
हनुमान जी ने कहा, चमगादड़, बिल्लियों और हाथियों से आगे सोचो उर्मी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे आसपास इस समय कितनी ध्वनियां तैर रही हैं। आपका कान एक छोटी सी श्रृंखला में आने वाली ध्वनियों को ही पकड़ सकता है। यदि मैं आपके सुनने की क्षमता का विस्तार कर दूं तो क्या होगा? उर्मी से पहले उर्वा बोल पड़ा, मैं तो पागल हो जाऊंगा देव। मुझे भयानक फुसफुसाहटें, भयानक रुदन सुनाई देने लगेंगे। मैं निश्चित रूप से पागल हो जाऊंगा। हाँ, आपकी श्रवण क्षमता में हल्का सा विस्तार आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ देगा। हनुमान जी सहमत हुए और बोले, किंतु बहुत अधिक विस्तार आपको बहरा कर देगा। धातु के कटोरे का बहुत अधिक विस्तार करने का प्रयास करोगे तो क्या होगा? कटोरा सीधा होकर धातु की चादर बन जाएगा। कटोरा कटोरा नहीं रहेगा, कटोरा अपनी पहचान खो देगा। आपका कान एक ऐसे कटोरे की तरह है जो ध्वनियों के समुद्र से ध्वनियां भर रहा है। आप प्रतिक्षण कितनी ध्वनियां भर सकते हैं, इस बात की एक सीमा है। वह सीमा ही आपको मनुष्य बनाती है। इसी तरह आपकी दृष्टि की भी एक सीमा है। यदि मैंने उस सीमा का विस्तार कर दिया तो क्या होगा? उर्वा ने उत्तर दिया, देव, मुझे अपने आसपास विभिन्न आकृतियां दिखाई देने लगेंगी। भूत प्रेत, सूक्ष्म तन धारण की हुई आत्माएं, मुझे कदाचित हवा भी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी जो सामान्य रूप से अदृश्य होती हैं। मैं ऐसे दृश्य देखकर कदाचित पागल हो जाऊंगा। और हाँ, यदि मेरे दृष्टि की सीमा का विस्तार अधिक हो गया तो मैं अंधा हो जाऊंगा, क्योंकि प्रतिक्षण अत्यधिक प्रकाश मेरे नेत्र में प्रवेश करने लगेगा। चिरंजीवी गुरु ने कहा, ठीक इसी तरह आपकी गंध और स्वाद की इंद्रियों की भी सीमा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने प्रकार की गंधें आपके आसपास तैर रही हैं। शुक्र है कि आपकी नाक केवल एक सीमा के भीतर आने वाली गंधों को ही पकड़ सकती है। इसी तरह आपके मुंह में अनगिनत सूक्ष्म कण, जिनका स्वाद आपकी जीभ नहीं पकड़ सकती। यदि आपके स्वाद की क्षमता को थोड़ा सा भी बढ़ा दिया जाए तो आप बेचैन हो जाएंगे, और अधिक बढ़ा दिया जाए तो स्वाद की इंद्रियां काम करना बंद कर देगी। उर्वा बोला, आपने स्पर्श की क्षमता के बारे में नहीं बताया देव। हनुमान जी ने कहा, हाँ, आप केवल उन चीजों को स्पर्श से अनुभव कर सकते हो जिनका घनत्व एक न्यूनतम से अधिकतम सीमा के भीतर आता है। ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका घनत्व वायु से भी कम है, और ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका घनत्व ठोस से भी अधिक है। आप उन वस्तुओं को स्पर्श से अनुभव नहीं कर सकते। परमाणुओं से भी छोटे ऐसे ठोस कण हैं जो इस समय आपके तन के आर पार हो रहे हैं, परंतु आपको उनकी अनुभूति नहीं हो रही है। यदि आपके स्पर्श की सीमा को इधर उधर कर दिया जाए तो आप उसको अनुभव करने लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पर सहस्त्रों बाणों की वर्षा हो रही है। वहीं आपके चारों ओर वायु से भी कम घनत्व वाली वस्तुएं भी हैं। यदि आप उन वस्तुओं का स्पर्श अनुभव करने लग जाएं, तो आप वायु से टकराने लगेंगे। आपको ऐसे अनुभव होंगे जिनके कारण आप निश्चित रूप से अपना मानसिक संतुलन खो बैठेंगे। यदि आपकी स्पर्श क्षमता में बहुत अधिक परिवर्तन कर दिया जाए तो आप क्षमता ही खो बैठेंगे। इसी तरह आपकी प्रत्येक क्षमता की न्यूनतम और अधिकतम सीमा है। यही सीमा आपको अपूर्ण बनाती है, और यही अपूर्णता ही आपको एक मानव बनाती है। आपका किरदार काल आकाश के अनंत गोले में से चुना गया एक छोटा सा अंश है। कालंदक ने उत्साह से कहा, हमारे भोजन के सेवन की भी एक न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा है देव। एक अधिकतम सीमा है जिससे अधिक भोजन करने से हमारा तन बेकार होने लगता है, और एक न्यूनतम सीमा है जिससे कम भोजन करने से हमारा तन जीवित नहीं रह सकता। हमारी तरह अन्य किरदारों की भी अपनी सीमाएं हैं। एक हाथी के भोजन के सेवन की सीमा एक चींटी से भिन्न है। उर्मी ने कहा, भोजन से स्मरण आया कि हमारी सहानुभूति की भी एक न्यूनतम तथा अधिकतम सीमा है। हम अन्य जानवरों के साथ सहानुभूति रखते हैं, इसीलिए हम उन्हें मारते और खाते नहीं हैं, परंतु हम उनके साथ इतना सहानुभूति भी नहीं रखते कि हम उनके द्वारा उत्पादित शहद और दूध का सेवन बंद कर दें। हनुमान जी ने उर्मी के कथन को सही किया। आपने मातंगों की सहानुभूति को परिभाषित किया है। ऐसे भी मनुष्य हैं जो जानवरों को मारते हैं और खाते भी हैं, और ऐसे मनुष्य भी हैं जो जानवरों के साथ कितनी सहानुभूति रखते हैं कि वह दूध और शहद का सेवन भी नहीं करते। यदि मानव सहानुभूति की सीमा को बदल दिया जाए तो क्या होगा? यदि सहानुभूति को और भी कम कर दिया जाए तो आप एक नरभक्षी बन जाएंगे। यदि सहानुभूति को और अधिक बढ़ा दिया जाए तो आप एक ऐसे साधु बन जाएंगे जो हवा का उपभोग करना भी पाप समझता है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं। आप स्वेच्छा से आमरण उपवास करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हमारे चलने की क्षमता की भी एक सीमा है देव। हमारी एक न्यूनतम और अधिकतम गति है। हम कितना धीमा चल सकते हैं और कितना तेज, निश्चित रूप से इसकी एक सीमा है। उर्मी बोली,
उस सीमा से पार पाने के लिए तो मनुष्य वाहनों का निर्माण कर सकता है। कालंदक ने विचार रखा, उर्वा ने विचार रखा, मनुष्य द्वारा निर्मित यंत्रों और वाहनों की भी अपनी सीमाएं हैं। यहाँ तक कि हमारी कल्पनाओं और मान्यताओं की भी अपनी एक सीमा है। हम एक ऐसे वाहन की कल्पना कर सकते हैं जो अनंत गति के साथ यात्रा करता है। उसका अर्थ यह होगा कि ऐसा वाहन समय का बंदी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ समय से बंधा हुआ है, क्योंकि सब कुछ काल आकाश की संरचना के भीतर है। केवल शून्य समय से मुक्त है। वस्तुएं समय से मुक्त क्यों नहीं हो सकती? यहाँ और अभी समय को रोक दो। वस्तुएं तो तब भी उपस्थित रहेंगी जब समय नहीं रहेगा। बस गति बंद हो जाएगी, सब कुछ आगे बढ़ना बंद हो जाएगा, परंतु सब कुछ उपस्थित तो रहेगा ही ना। यह सोचकर कालंदक विस्मृत हुआ। तो दोस्तों, ये भाग यहीं तक। मिलती हूँ आपसे अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।